तो प्रेमचंद्र को एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, निर्मला, उससे प्रेम हो गया इनको। जब उससे प्रेम हो गया, और वो लड़की कैसी थी, बड़े घर की बेटी थी, एक बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर की लड़की से प्रेम हो गया इनको, और इन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। क्या ले लिया? प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं निर्मला को मंगलसूत्र पहना के मानूंगा। क्या पहना के मानूंगा? मंगलसूत्र पहना के मानूंगा। और प्रेम में डूब गए, प्रेमाश्रय में निकल पड़े। निकल पड़े कब? पूस की रात में। कब निकल पड़े? पूस की रात में। कि मतलब जुनून कि भाई मंगलसूत्र पहनाऊंगा, मंगलसूत्र पहनाऊंगा, मंगलसूत्र पहनाऊंगा, ऐसे करते हुए निकल चले। इसके बाद लोगों ने इन्हें रात को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन्हें खूब मारा। मारने के बाद इनका क्या बना दिया? ईदगाह बना दिया। क्या बना दिया? ईदगाह बना दिया। ईदगाह बनाने के बाद मर गए। लोगों ने इन्हें कफन पहना दिया। क्या पहना दिया? कफन पहना दिया। और उसके बाद ये वरदान बन गए। क्या बन गए? वरदान बन गए लोगों के लिए कि आज के बाद कभी भी मुंशी प्रेमचंद वाली हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद की नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपने थंबनेल में देखा, आज हम लोग जो टॉपिक है जिस पर चर्चा करेंगे उसका नाम है हिंदी साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो आज का जो वीडियो है ये पहला लेक्चर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपका कमेंट आएगा कि सर इस टाइप का और भी वीडियो बनाओ, तो मैं भी दूसरा पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग साहित्यकार की जितनी रचनाएं हैं उनको कहानियों के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज में हो जाते हो, भूल जाते हो। तो अब से नहीं भूलोगे, आपको गारंटी देकर के मैं कहता हूँ। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको सब चीज़ एक तरीके से समझ में आए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आपका बहुत कम समय लूँगा मैं। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाएं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो 2-3 कमेंट जितना आप कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अन्य ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जो भी आपका ग्रुप है उसमें शेयर करना, जो आपकी तरह बच्चे पढ़ने वाले हैं और उनको हिंदी साहित्य की रचनाएं नहीं याद होती हैं। आज गारंटी दे के कहता हूँ सब याद हो जाएगा, पक्का। लास्ट तक वीडियो बने रहना। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने लिखा है जयशंकर प्रसाद की जो भी प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखना, ये जो लिखा है ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, मतलब इनको एग्जाम में पूछा जाता है। आप कमेंट करके ये मत कह देना कि सर आपने जितना लिखा है इनकी तो और भी रचनाएं हैं। हाँ, मानता हूँ और भी रचना है, पर मैंने उन्हीं रचनाओं को लिया है जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा, तो चलो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं इरावती, पथिक, प्रेम पथिक, कामिनी, आंसू, झरना, लहर, आंधी और तितली। अब आपको इतना याद कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो ऐसे याद रखो कि जो जयशंकर प्रसाद है ना, ये क्या थे? एक भाई जयशंकर है, इनका शुरू का अक्षर आप देख लो, जय और शंकर। तो शंकर शब्द से मैं शंकर जी की पत्नी का नाम क्या था? पार्वती। क्या था? पार्वती। तो ऐसे रिलेट कर लेना है पार्वती से इरावती। क्या? पार्वती से इरावती। और जयशंकर प्रसाद एक प्रेमी व्यक्ति थे, मतलब दीवाना व्यक्ति थे, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, और ये निकल पड़े पथिक बन करके। क्या बन करके? पथिक बन करके। और किस प्रकार का पथिक बन करके? तो प्रेम पथिक बनकर। कौन सा? प्रेम पथिक। जब प्रेम पथिक बनकर निकले तो रास्ते में इन्हें एक लड़की मिल गई। रास्ते में एक इन्हें सुंदर लड़की मिल गई, कामिनी नामक की लड़की मिल गई। ठीक है, जिसका नाम क्या था? कामिनी। तो ये पथिक थे। कैसे पथिक थे? प्रेम पथिक थे। और इनको एक लड़की मिल गई जिसका नाम क्या पड़ा था? कामिनी। ठीक है, कामिनी को देखा तो इनके मन में प्रेम की भावना जगी, तो लेकिन वो मिली नहीं इन्हें। तो इनके आंखों में क्या आ गया? आंसू आ गया। जयशंकर प्रसाद के आंखों में क्या आ गया? आंसू आ गया। आंसू आ गया तो इनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। जो कैसे बहने लग गए? झरना की तरह। किसकी तरह? झरना की तरह बहने लग गए। और ये झरना से क्या निकलने लग गया? पानी का लहर, मतलब आंसू का लहर बन गया। जब लहरें बहने लग गई तो क्या हुआ? आंधी आने लग गया। क्या आने लग गया? आंधी आने लग गया। आंधी जैसे ही आया तो सारी तितलियां क्या हो गई? उड़ गई। सारी तितलियां क्या हो गई? उड़ गई। और फिर जयशंकर प्रसाद को तो कामिनी मिली नहीं, और ये अंत में मर कर क्या बन गए? कंकाल बन गए। क्या बन गए? कंकाल बन गए। तो इस तरीके से हम लोग जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। दोबारा से आपको समझा देता हूँ इनकी कहानी के कैसे समझना। जयशंकर प्रसाद, शंकर जी से मैं रिलेट करता हूँ पार्वती, पार्वती मैया से एक नाम हो जाएगा इरावती। इस तरीके से अब याद हो जाएगा, बस बहुत बढ़िया। तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो पथिक थे। क्या थे? पथिक थे। और कैसे पथिक थे? तो बोल देना प्रेम पथिक थे। कैसे पथिक थे? प्रेम पथिक। और निकल पड़े ये राह में। भाई प्रेम पथिक मतलब जो रास्ते में चलने वाला व्यक्ति होता है। तो इन्हें रास्ते में एक लड़की मिल गई जिसका नाम क्या था? कामिनी। क्या नाम था? कामिनी इनकी रचना। और इसके बाद उसको देखे उन्होंने चाहा कि शादी हो जाए, सब कुछ है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो इनके आंखों में आंसू आ गया। आंसू आ गया तो इनकी आंखों से क्या बहने लग गया? झरना बहने लग गया। क्या बहने लग गया? झरना बहने लग गया। और लहर के रूप में झरना दूर तक जाने लग गया। फिर आंधी आ गई इनके जीवन में।
भाई नहीं मिली कामिनी, तो इनकी जो क्या आ गया, आधी आ गया। और आधी आ गया तो आधी से जो उनके तितलियाँ थी, मनमोहक तितलियाँ थी, सब उड़ गई और अंत में इनको कामिनी तो मिली नहीं, तो इनका शरीर क्या बन गया, कंकाल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। कैसी लगी पहली ट्रिक, आप हमें कमेंट करके बताना। दूसरे ट्रिक के बारे में बात करते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। अच्छा एक चीज और समझो, वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था और इनको क्या नाम है, इनकी जो मतलब बची हुई रचना थी जिनको इन्होंने पूरा नहीं कर पाया था, उसका नाम था प्रेम पथिक। क्या नाम था, प्रेम पथिक। इस बात को आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि कामनी तो मिली नहीं, तो इनका जो रचना अधूरा रह गया था वो था प्रेम पथिक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, इस बात को आप याद रखना। इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कुछ रचनाएं, जैसे कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ। गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, बड़े घर की बेटी, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रय, पूस की रात, ईदगाह, कफन और उसके बाद वरदान। तो इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं थी, आप पहले स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब मैं इनको कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद करने वाला हूँ। कैसे, सबसे पहले तो ये भी जान लो कि जो मुंशी प्रेमचंद थे इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अब इनकी जो रचनाएं थी तो इनको मैं दो कहानी में बांट लूंगा। कितनी कहानी में सर, दो कहानी में बांट लूंगा। पहली कहानी का एक मुंशी के नाम से बांट लूंगा और दूसरा प्रेमचंद्र के नाम से। ठीक है, हालांकि नाम एक ही है इनका, पर इनमें जो रचनाएं है ना, इनको मैं दो कहानियों के रूप में बांट देता हूँ। पहला मुंशी के रूप में। ठीक है, अब मुंशी का मतलब क्या होता है, जो जमींदार होते हैं उनके एक पर्सनल मुंशी होते हैं जो हिसाब किताब का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, तो मुंशी थे तो मुंशी भाई पैसा वाले हैं, तो इनके पास गोदाम था। क्या था, गोदाम। गोदाम मतलब क्या होता है, जहाँ पर वस्तुओं को ढेर करके रखा जाता है, उससे गोदाम कहते हैं। इनके पास गोदाम था तो गोदाम से रिलेट कर लेंगे गोदान को। ठीक है, और ये मुंशी थे तो कुछ पैसे भी क्या कर ले जाते थे, गबन कर देते थे। गबन मतलब क्या होता है, गायब कर देना, मतलब थोड़ी बहुत चोरी कर लेते थे इस गोदाम में से। रंगभूमि, जमीन पर इनकी थोड़ी सी चलती थी, भाई कहीं भी जाते तो मुंशी थे तो रंगभूमि पे इनका शान चलता था। ठीक है, पैसा खूब ढेर सारा था तो लोगों का सेवा करते थे। कैसे सेवा करते थे, सदन, सदन में जाकर के। सदन का मतलब क्या होता है, घर। घर घर जाकर के मुंशी प्रेमचंद जी लोगों का सेवा करते थे, तो सेवा सदन हो गया। इसके बाद जब सेवा करते थे तो लोगों का कायाकल्प हो जाता था। कायाकल्प मतलब उनका जीवन का उद्धार हो जाता था। तो यहाँ से मैंने मुंशी के रूप में इनकी जो रचनाएं थी वो आपको याद करा दिया कि भाई मुंशी हैं तो उनके पास गोदाम, गोदान है। गोदाम है तो कुछ पैसे तो गबन करेंगे ही भाई, आजकल कलयुग है। इसके बाद रंगभूमि पर, भाई भूमि जहाँ पे रहते थे वहाँ इनकी रंगमंच होती थी, मतलब खूब पैसा लुटाते थे। ठीक है, घर घर जाकर के सेवा भी करते थे क्योंकि मुंशी है, उनके पास पैसा है। इसके बाद पैसा देकर के लोगों का क्या क्या कर देते थे, कायाकल्प। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रखना। इसके बाद अब दूसरी कहानी हम प्रेमचंद से लेंगे, मतलब मुंशी से तो हो गया, प्रेमचंद से लेंगे दूसरी कहानी। कैसे, भाई प्रेम है, इनका नाम ही है प्रेम, तो प्रेम मतलब लव, समझते। तो मुंशी प्रेमचंद्र को एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, निर्मला। क्या नाम था, निर्मला। उससे इनको प्रेम हो गया। क्या हो गया, प्रेम हो गया। और निर्मला जो थी वो बड़े घर की बेटी थी। कहाँ की थी घर लड़की, बड़े घर की बेटी थी। ठीक है, तो बड़े घर की बेटी भी इनकी रचना है। इन्होंने प्रतिज्ञा लिया, क्या लिया, प्रतिज्ञा लिया कि मैं निर्मला को मंगलसूत्र पहनाऊंगा। क्या पहनाऊंगा, मंगलसूत्र पहनाऊंगा निर्मला को। तो भाई प्रेमाश्रय में डूब गए, प्रेमाश्रय में निकल पड़े रात को। कौन सी रात में, पूस की रात में। कौन सी रात में, पूस की रात में ये निकल पड़े। कैसे निकल पड़े, प्रेमाश्रय में। और जब प्रेमाश्रय में निकल पड़े तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके खूब मारा। मारने के बाद इनका ईदगाह बना दिया। क्या बना दिया, ईदगाह। आपको याद होगा, आपने 5-6 में जब सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो ईदगाह नामक चैप्टर जरूर पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो इनका ईदगाह बना दिया। जब ईदगाह बना दिया तो लेटा दिया पूरी तरीके से, और लेटाने के बाद एक कफन, कफन इनके बदन पर डाल दिया। कहाँ डाल दिया, कफन। ठीक है, बदन पर। इसके बाद ये लोगों के लिए क्या बन गए, वरदान बन गए। क्या बन गए, वरदान बन गए। लोग इन्हें आज याद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके प्रेमचंद्र के रूप में हम लोग कहानी को याद कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ कमेंट करके हमें कि कैसा लगा है वीडियो, कैसा लग रहा है। ठीक है, एक बार और से बैक बाउंस कर लेता हूँ। सबसे पहले समझो मुंशी प्रेमचंद्र की जो रचनाएं हैं, भाई मुंशी है तो उनके पास गोदान है। गोदान है तो पैसों का गबन करना अनिवार्य है, कर सकते हैं भाई, करते ही हैं।
रंगभूमि भाई, लोग जहाँ जाते हैं जमीन पर उनके यहाँ पे रंग चलती है, लोगों की सेवा करते हैं घर घर जा करके, तो सेवा सदन, ठीक है। और लोगों का उससे क्या हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है, ठीक। इसके बाद निर्मला, बड़े घर की बेटी, प्रतिज्ञा मंगलसूत्र, निर्मला नामक लड़की से इनको प्रेम हो जाता है। और ये बेचारों जो कि कहाँ की लड़की है, एक बड़े घर की बेटी है, और ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं एकदम कि मैं इसको मंगलसूत्र पहना के मानूंगा, ठीक है। और निकल पड़ते हैं प्रेमाश्रय में। कैसे? प्रेमाश्रय में निकल पड़ते हैं पूस की रात में। और पूस की रात में जैसे निकलते हैं तो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद इनको खूब मारते हैं, मारने के बाद इन्हें ईदगाह बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ईदगाह बना देते हैं, और इनको कफन पहना देते हैं, और लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद क्या बन जाते हैं, वरदान बन जाते हैं। तो इस तरीके से इनके हम दूसरे, क्या नाम है, मैंने आपको दूसरे ट्रिक के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे, जिनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो बांदा जिले में हुआ था, यूपी के दक्षिण में पड़ता है बांदा जिला, ठीक है। और राजापुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। कई बार इनके जीवन परिचय में लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, तो इस तरीके से आप रखना। तुलसीदास के ज़्यादातर रचनाएं हमारे बच्चों को याद भी रहता है, पर कुछ कुछ रचनाएं जो नहीं याद होगा उसको भी समझते हैं। तो तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस लिखा है, जो कि किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। भाई ये विनय के गीत गाया करते थे, सूरदास की तरह। सूरदास भी विनय के गीत गाया करते थे, तो सूरदास की तरह विनय, विनय मतलब प्रार्थना, ऐसे, ठीक है, इसका गीत गाया करते थे। तो विनय में पत्रिका, विनय पत्रिका इनकी रचना होगी। इसके बाद हम लोग रामचरित पढ़ते हैं, या फिर बोल सकते हैं रामायण पढ़ते हैं। रामायण में, रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। तो इसको भी याद रखना, रामायण और रामचरित दोनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो भाई उसमें बहुत सारे, रामचरित में बहुत सारे क्या है, दोहा है। क्या है? दोहा है। तो दोहावली, कवितावली, और इसके बाद गीतावली। भाई कविता गाने का बहुत शौक थे, किसे? तुलसीदास जी को, ठीक है। इसके बाद गीत भी गाते थे। जब गीत गाते थे तो इनकी मन में वैराग्य आता था। तो वैराग्य संदीपनी, मेरा नाम है संदीप कृष्ण पांडे, तो इनके मन में वैराग्य आ जाता था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जब सीता मैया का विवाह हो रहा था तो सीता मैया ने पार्वती माता से प्रार्थना की, गौरी मैया से, कि इसी दिन के लिए पूजा किया था जब धनुष नहीं टूट रहा था। तो उस तरीके से आप याद रखना, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये तुलसीदास की प्रमुख रचना है। भाई रामचरित लिखे तो राम के गुणगान का वर्णन किया गया है। तो राम लला नाचू, नाचू का मतलब क्या होता है, शादी विवाह में जो प्रजाएं होती हैं जाकर के लोगों को निमंत्रण देती हैं, उसे नहचू कहते हैं। तो राम लला नहचू, इनकी भी ये प्रमुख रचना है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा हमारा जो है वह है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत फेमस व्यक्ति हैं। इनके द्वारा जो रचित रचना है बच्चों, उसका नाम है पद्मावत। सबसे पहले आपने पद्मावत फिल्म देखा होगा, है ना, बहुत बेहतरीन मूवी बना है। राजपूतानों के साहस के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। तो पद्मावत, पद्मावत में बहुत बेहतरीन बेहतरीन चित्र का वर्णन किया गया है। तो पद्मावत और चित्र, और इसके बाद चित्र का वर्णन किया गया तो उसमें भाई पद्मावत को आखिरी कलाम भेजा जाता है, देखो एक्सेप्ट कर लो, बन जाओ मेरी रानी, वरना मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा, इस तरीके से। तो आखिरी कलाम भेजा गया तो नहीं एक्सेप्ट की, नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी, तो उनको मार दिया गया, कहरनामा, वो कहरने लग गई, मार दिया गया। किसको? पद्मावत को कहरने लग गई बेचारी। और उसके बाद कहरने लग गई तो आखिरी मतलब अखरावट, लोगों को बहुत अखरा कि काश ऐसा मान ली होती, काश ऐसा बात मान ली होती खिलजी की, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना, पद्मावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, कहरनामा और अखरावट, ठीक है। तो ये इनकी रचना थी, किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो ये चार मैंने आपको अभी याद कराए छोटे से वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे इसी तरीके के ट्रिक्स के बारे में, और आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।